दोस्तों आज हम त्यौहार से संबंधित पार्ट नंबर 2 का डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहला भाग या पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप पहला वीडियो देख लीजिए। आज हम लगभग 30+ प्रश्न डिस्कस करेंगे और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। और वो भी मैं प्रत्येक क्वेश्चन की लगभग व्याख्या दे करूँगा, जिससे आपको आसपास के जो जीके है वो भी आपको याद हो जाएंगे। आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जब केरल में मकर विलक्कू, ठीक है, प्रश्न ध्यान से देखना। जब केरल में मकर विलक्कू, आसाम में महाबिहू तथा दक्षिण में पोंगल पर्व मनाया जाता है, तब राजस्थान के अंदर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो उस समय राजस्थान के अंदर मनाया जाता है मकर संक्रांति। क्या मनाई जाती है? मकर संक्रांति। तो 3 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। सोटी दीपावली किस तिथि को मनाई जाती है? सोटी दीपावली किस तिथि को मनाई जाती है? तो सोटी दीपावली मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, ठीक है, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाई जाती है सोटी दीपावली, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सुहागिन स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु, मंगल कामना हेतु कौन सा व्रत रखती है? तो वो रखती है करवा चौथ व्रत रखती है। कौन सा व्रत रखती है? करवा चौथ व्रत रखती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए, ठीक है, दिए गए पर्वों, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, दिए गए पर्वों को विक्रम संवत वर्ष में उनकी तिथियों के अनुसार पहले से बाद क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है, उनकी तिथियों के अनुसार पहले से बाद में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले इनमें होगा गोगा नवमी। कौन सा होगा? गोगा नवमी होगा। और गोगा नवमी के बाद में होगा करवा चौथ, ठीक है, गोगा नवमी के बाद में करवा चौथ, और करवा चौथ के बाद में दीपावली, और दीपावली के बाद में बसंत पंचमी, ठीक है दोस्तों। और इनकी सारी डेट हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ में, भक्त प्रहलाद की स्मृति में मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? भक्त प्रहलाद की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो वो है होली त्यौहार। कौन सा त्यौहार है? होली। 1 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस दिन सब स्त्रियां कच्चे सूत की कुकड़ी, जल का लोटा, नारियल आदि द्वारा होली की पूजा करती है, ठीक है, यह साइड जानकारी आपके लिए। फिर है, किस त्यौहार पर ब्यावर शहर, ब्यावर अजमेर का शहर है, में बादशाह का मेला तथा शाहपुरा भीलवाड़ा में फूल डोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो ये किया जाता है धुलंडी के दिन। कब? धुलंडी के दिन, होली के जस्ट 1 दिन बाद, ठीक है दोस्तों। तरुंदा क्या है? ठीक है, तेरुंदा, ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट थोड़ा, तेरुंदा क्या है? तेरुंदा क्या है? तो तेरुंदा है मकर संक्रांति के अवसर पर 13 वस्तुएं दान में देने का जो रिवाज है उसे तेरुंदा कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक है। शिशु के जन्म के बाद राजस्थान में पहले होली से पहले वाले 11 को होने वाले पूजन को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इस पूजन को कहते हैं ढूंढ कहते हैं। क्या कहते हैं? ढूंढ कहते हैं। 2 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। और इस अवसर पर नवजात के ननिहाल से उपहार आदि की पाने की परंपरा भी रहती है। किस ढूंढ त्यौहार के दिन? किस त्यौहार पर काली गाय और काले तिलों का दान किया जाता है? किस त्यौहार पर काली गाय और काले तिलों का दान दिया जाता है? तो वो दिया जाता है सठ तिला एकादशी के दिन। सठ तिला एकादशी के दिन। 2 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मकर संक्रांति के संबंध में इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो सत्य है? तो इसमें जो दूसरा कथन दिया हुआ है, जयपुर में इस दिन पतंग उड़ाते हैं, ठीक है, तो पतंग उड़ाते हैं, लगभग पूरे प्रदेश के अंदर पतंग उड़ाए जाते हैं। तो आपका 2 नंबर तो हो गया राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। फिर हमें आगे बढ़ते हैं और भी देख लेते हैं। इसके अंदर विकल्प दिए उनके देख लेते। जो सकट सौत है कहते हैं ना, संकट सौत, सकट सौत, इसे तिल सौत भी कहते हैं। ये मनाई जाती है माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। फिर मकर संक्रांति 14 जनवरी को, ठीक है, सॉरी 14 जनवरी को मनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने पहले फरवरी बता दिया, इसलिए सॉरी दोस्तों, वहाँ मिस्टेक हो गई मेरी थोड़ी। तो यहाँ पर 14 जनवरी को मनाई जाती है मकर संक्रांति, ठीक है दोस्तों। फिर है बसंत का आगमन। बसंत का आगमन बसंत पंचमी के दिन, माघ शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन, ठीक है दोस्तों। तो बसंत पंचमी को मनाई जाती है, माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रचलित किस त्यौहार में स्त्रियां एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाकर छिद्र किए हुए एक घड़े में दीपक रखकर अपने घर गीत गाती हुई
लौटती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा किस त्यौहार के दिन, तो इस घुड़ला के त्यौहार के दिन। कौन सा त्यौहार, घुड़ला के त्यौहार के दिन। ठीक है दोस्तों, तो 4 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये त्यौहार राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में सैत्र अष्टमी को मनाया जाता है। सैत्र अष्टमी को मनाया जाता है, ध्यान रखना, घुड़ला त्यौहार राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में सैत्र अष्टमी को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदुओं का नव वर्ष जिस दिन गुड़ी पड़वा का त्यौहार भी मनाया जाता है, किस तिथि को प्रारंभ होता है। ठीक है, हिंदुओं का नव वर्ष जिस दिन गुड़ी पड़वा का त्यौहार भी मनाया जाता है, किस तिथि को प्रारंभ होता है, तो ये होता है चैत्र शुक्ल पक्ष एकम को। ठीक है, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रथमा या एकम को। ठीक है, तो 2 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सटतिला एकादशी को किस भगवान की पूजा की जाती है। तो सटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। 4 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। और 6 प्रकार के तिलों का दान देने से इसे सटतिला एकादशी कहते हैं। इस त्यौहार के दिन, सटतिला एकादशी के दिन 6 प्रकार के तिलों का दान दिया जाता है, इस कारण इसे सटतिला एकादशी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा नेक्स्ट है, सकट सौत के नाम से जानी जाती है। सकट सौत के नाम से जानी जाती है तो वो है तिल सौत। कौन सी है, तिल सौत। 2 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़ते रहिए आगे। तो माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाई जाने वाली इस सौत को सौत का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में सौत माता के मंदिर में विशाल मेला बढ़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लेना, ध्यान देना कि माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी को सौत मनाई जाती है और इसी दिन सौत के बरवाड़ा, ठीक है, सौत के बरवाड़ा स्थान है सवाई माधोपुर के अंदर, वहां पर सौत माता के मंदिर में विशाल मेला भरता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, स्टार लगा दीजिए, याद कर लेना इसे। नेक्स्ट हमारा है, किस दिन मौन व्रत करने की परंपरा है। किस दिन मौन व्रत रखने की परंपरा है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, माघ अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं। ध्यान देना, किस दिन मौन व्रत करने की परंपरा है, तो वो है माघ अमावस्या को, जिसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं। स्नान पर्वों का अंतिम त्यौहार है। स्नान पर्वों का अंतिम प्रतीक कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा माघ पूर्णिमा। कौन सी, माघ पूर्णिमा। 3 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। और इस दिन बेणेश्वर धाम में विशाल मेला भरता है, किस, माघ पूर्णिमा के दिन। ठीक है दोस्तों, और विद्या की देवी सरस्वती की पूजा किस त्यौहार पर की जाती है। विद्या की देवी सरस्वती की पूजा किस त्यौहार पर की जाती है, तो वो की जाती है बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी के दिन, माघ शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाई जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी मनाई जाती है। थोड़ा मिसप्रिंट यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, तो ये मनाई जाती है माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है बसंत पंचमी। ठीक है, इस दिन सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। गुड़ी पड़वा का त्यौहार कब मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल पक्ष एकम को मनाया जाता है और इसी दिन हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। ठीक है, चैत्र शुक्ल पक्ष एकम को। फिर इस दिन विक्रम संवत नव वर्ष की शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, अगला है, बासी भोजन से संबंधित पर्व है। बासी भोजन से संबंधित पर्व कौन सा है, वो है बासचौड़ा पर्व। और ये पर्व माना जाता है होली के जस्ट 7 दिन बाद में शीतला अष्टमी के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो शीतला अष्टमी त्यौहार को ही बासचौड़ा त्यौहार कहते हैं और इस दिन बासी भोजन किया जाता है। ठीक है, तो 1 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। और होली के बाद मनाया जाने वाला शीतला अष्टमी त्यौहार जिसे बासचौड़ा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस दिन बासा भोजन करते हैं, रात को बनाते हैं और सुबह करते हैं नाश्ता, खाना खाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर कोड़ा मार होली का प्रचलन राजस्थान के किस जिले में है। कोड़ा मार होली का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो ये है अजमेर से। किससे संबंधित है, अजमेर से संबंधित है। और अजमेर जिले के बिनाई कस्बे में, कौन सा, अजमेर जिले का बिनाई कस्बे में पिछले 400 वर्षों से सार्वजनिक रूप से इस मनोरंजक होली का आयोजन धुलंडी के दिन होता है। ठीक है दोस्तों, धुलंडी के दिन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर इनमें से कौन सा युग्म असंगत है। इनमें से कौन सा युग्म है जो असंगत है, तो ढूंढ मनाई जाती है का फाल्गुन सुदी एकादशी को। फाल्गुन सुदी एकादशी को मनाई जाती है। फिर होली मनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। धुलंडी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण पक्ष एकम को मनाई जाती है, ये भी राइट है। फिर घुड़ला का त्यौहार, जो ये घुड़ला का त्यौहार है ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को नहीं, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। घुड़ला का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इससे एक क्वेश्चन के आपके अंदर 3 क्वेश्चन मिल गए। ठीक है, 3 आंसर मिल गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों,
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घुड़ला का त्यौहार वो चैत्र कृष्ण अष्टमी मनाया जाता है। कामिका एकादशी में किस भगवान की पूजा की जाती है? कामिका एकादशी में किस भगवान की पूजा की जाती है? तो इसमें की जाती है भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। 2 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और ये त्यौहार श्रावण कृष्ण एकादशी को मनाया जाता है। ये त्यौहार श्रावण कृष्ण एकादशी मनाई जाती है। कौन सी? कामिका एकादशी श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी को मनाई जाती है। ध्यान रखना, कामिका एकादशी जिस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। निड्री नवमी को किसकी पूजा की जाती है? तो निड्री नवमी के दिन नेवलों की पूजा की जाती है। किसकी की पूजा की जाती है? नेवलों की पूजा की जाती है। और यह श्रावण कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। यह श्रावण कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। इस दिन सर्पों के आक्रमण से बचने के लिए नेवलों की पूजा की जाती है। तो पाप नाशक योगिनी एकादशी, पाप नाशक योगिनी एकादशी किस माह में मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है आषाढ़ माह के अंदर। कौन से? आषाढ़ माह के अंदर। 1 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं तो इन्हें जरूर याद कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहागिन स्त्रियों का महत्वपूर्ण त्यौहार गणगौर कब मनाया जाता है? तो सुहागिन स्त्रियों का जो गणगौर त्यौहार है यह मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। 3 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट है, राजस्थानी त्योहारों में सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार कौन सा है? राजस्थानी त्योहारों में सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार है वो कौन सा है? तो सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार है गणगौर। कौन सा त्यौहार है? गणगौर। 2 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। गणगौर किसका प्रतीक माना जाता है? तो गणगौर माना जाता है शिव पार्वती का प्रतीक माना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के थे हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको एक क्विज अच्छी लगी है, प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं जल्दी से जल्दी इस चैनल पर लाइव आ सकूं और आपके साथ में डिस्कस कर सकें। जब हम लाइव आएंगे तो और अच्छी तरह से हम प्रश्न याद कर पाएंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूर्ण कराइए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।